अमेरिकी नौसेना ने जिस तरह से भारतीय सवार नाविकों वाले जहाज को निशाना बनाया और फिर उससे जुड़ी घटना में 3 भारतीयों की मौत हुई है, उससे मामला बिगड़ता चला जा रहा है। भारत और अमेरिका के रिश्तों में तल्खी आ सकती है, क्योंकि भारत ने एक नहीं बिल्कुल 24 घंटे के अंदर 2-2 बार अमेरिकी राजनयिक को तलब किया है और कड़ा विरोध जताया है। ओमान के तट पर चल रहे कमर्शियल जहाजों पर हालिया हमले के सिलसिले में एक नहीं बल्कि दूसरी बार अमेरिकी चार्ज डी अफेयर्स जेसन मिक्स को तलब किया गया। तस्वीरें देख लीजिए, तकरीबन 45 मिनट तक वो एमईए की फटकार झेलते रहे। 45 मिनट की इस मुलाकात के बाद वो अपना चेहरा लाल करके वापस अमेरिकी दूतावास की तरफ लौट गए। ओमान में घटित हुई घटना को लेकर नई दिल्ली में लगातार इस मामले पर कूटनीतिक प्रक्रिया तेज हो गई है। विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव ने अमेरिकी राजनयिक को बुलाया। वहां भारत ने कमर्शियल जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर कड़ा विरोध जताया, जिनसे इन जहाजों पर काम कर रहे भारतीय नागरिक सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। ये ताजा कूटनीतिक कदम एक और मर्चेंट जहाज पर हमले के एक दिन बाद उठा। इस जहाज पर 20 भारतीय क्रूज सदस्य सवार थे और ये ओमान के पास अरब सागर के इलाके में हमले का शिकार हुआ था। इससे दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग में से एक पर काम करने वाले भारतीय नाविकों के सामने बढ़ते खतरों का पता चलता है। एमईए का ये कदम बताता है कि यह मामला वाकई में बहुत चिंताजनक है, क्योंकि हजारों भारतीय नाविक उस क्षेत्र में इस वक्त मौजूद है। कुछ भारतीय जहाज पर तो फिर कुछ और अंतर्राष्ट्रीय जहाजों पर मौजूद है। ऐसे में उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से अमेरिका ने लगातार उस इलाके में हमले किए, जहाजों को डुबोने का काम किया, नागरिकों की जान ले ली गई, इससे भारत भड़का हुआ है। हाल ही में भारत ने साफ तौर पर यह संदेश भी दिया था कि ओमान के तट पर हुए हादसे पर भारत ने न सिर्फ निंदा की थी, क्योंकि उसमें भारतीय नागरिकों की जान भी गई। इस पूरे मामले पर अमेरिकी चार्ज डीएफएस को तलब किया गया था और उनसे कड़ा विरोध दर्ज करवाया गया था। यह ताजा घटना हार्मुज जलडमरू मध्य और गल्फ ऑफ ओमान के आसपास कमर्शियल जहाजों पर हुए हमलों की कड़ी में बड़ी घटना है, क्योंकि बीते लंबे वक्त से इस पूरे क्षेत्र में होस्टाइल सिचुएशन है। एक तरफ जहां स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से ईरान जहाजों को अपनी मंजूरी के बिना गुजरने नहीं दे रहा, तो दूसरी तरफ अमेरिका ने भी उस पूरे क्षेत्र में ब्लॉकेड लगाया हुआ है। और इन सब रस्साकस्सी के बीच भारतीय नाविक इन हमलों का शिकार हो रहे हैं। गल्फ इलाके में चलने वाले मर्चेंट जहाजों पर तकरीबन 18,000 भारतीय नाविक काम करते हैं और हालिया हमलों ने समुद्री सुरक्षा, क्रू की सुरक्षा, एशिया, मध्य पूर्व और यूरोप को जोड़ने वाले अहम समुद्री रास्तों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के निर्बाध प्रवाह को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। और जिस तरह से भारत ने कूटनीतिक विरोध तेज किया है, उससे पता चल रहा है इस पूरे हमले पर भारत की कड़ी निगाहें हैं और भारत इस क्षेत्र में लगातार कमर्शियल शिपिंग की सुरक्षा के लिए जवाबदेही और बेहतर सुरक्षा उपायों की मांग कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।